नैना, एक होशियार और हंसमुख लड़की, अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस में बैठी हुई थी। वो सब मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे और अपने दिन की बातें शेयर कर रहे थे। कैंपस का माहौल बहुत ही खुशनुमा था और हर कोई अपनी अपनी कहानियों में खोया हुआ था। हंसी मजाक के बीच नैना का फोन बजता है। अचानक सबकी नजरें नैना की तरफ मुड़ जाती हैं। वो फोन उठाती है और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं। चिंतित स्वर में, माँ का फोन था। उन्होंने कुछ जरूरी बात करनी थी। उन्होंने रात को घर जल्दी आने को कहा है। कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो बहुत परेशान है। लेकिन आज तो हमारी प्रोजेक्ट की मीटिंग भी है। तुम कैसे जाओगी? ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी उपस्थिति जरूरी है। मुझे जाना ही पड़ेगा। माँ को मेरे अकेले घर लौटने की चिंता रहती है। वो नहीं चाहती कि मैं देर रात तक बाहर रहूं। माँ को मेरे अकेले घर लौटने की चिंता रहती है। वो हमेशा मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है, खासकर जब रात हो जाती है। शाम को नैना घर के लिए निकलती है। रास्ते में अंधेरा हो जाता है और गली सुनसान है। उसकी चाल तेज हो जाती है और उसे अपने आसपास का डर महसूस होने लगता है। फ्लैशबैक में नैना को याद आता है कि उसने कुछ महीने पहले एक सेल्फ डिफेंस क्लास ली थी। उस क्लास में उसने कई महत्वपूर्ण तकनीकें सीखी थीं, जो किसी भी आपात स्थिति में उसकी मदद कर सकती थीं। वहां उसे सिखाया गया था कि संकट की स्थिति में कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। प्रशिक्षक ने उसे बताया था कि कैसे अपने चारों ओर की स्थिति को समझना और सही समय पर सही कदम उठाना महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, अगर कभी अकेले हो और तुम्हें खतरा महसूस हो तो आत्मविश्वास के साथ चलो। अपने कदमों को मजबूत रखो और अपने चारों ओर की स्थिति पर नजर रखो। डर को अपने चेहरे पर मत आने दो। हमेशा सतर्क रहो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। नैना अपने कदमों की आवाज सुनती है, जैसे ही वह सुनसान सड़क पर अकेली चल रही होती है। उसके कानों में हर छोटी सी आवाज गूंजने लगती है और पीछे मुड़कर देखती है, यह जानने के लिए कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा है। एक अजनबी उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता है जो नैना को असहज कर देती है। नैना को समझ में आता है कि उसे डर कर भागने की बजाय अपनी हिम्मत दिखानी होगी। वह अपने डर को काबू में करने की कोशिश करती है। क्या चाहिए तुम्हें? उसकी आवाज में एक सख्ती है जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती है। मैं चुपचाप यहाँ नहीं खड़ी रहूंगी। नैना की आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलकता है। अजनबी नैना के आत्मविश्वास से घबरा जाता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर दिखाई देता है और बिना कुछ कहे चला जाता है, जैसे कि उसने अपनी हार मान ली हो। नैना की हिम्मत ने उसे जीत दिलाई। अगले दिन नैना अपनी दोस्तों को यह घटना सुनाती है। वो समझाती है कि किस तरह आत्मरक्षा का ज्ञान और आत्मविश्वास से उसने खुद को सुरक्षित रखा। हम लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। डर कर भागने से कुछ नहीं होगा, हमें सशक्त बनना होगा। संदेश: महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें खुद को सशक्त और जागरूक बनाना होगा। अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। टाइटल: सुरक्षित राहें, सशक्त महिलाएं।